जब हम हेपेटाइटिस बी के डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ये क्लिनिकल ग्राउंड्स पे बाकी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से आप डिफरेंशिएट कर सकें ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कंफर्मेशन होता है डायग्नोसिस का वो लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही होता है। तो लेबोरेटरी टेस्ट हमेशा एसेंशियल रहते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा और इस पेज पे मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड टिप्स लेके आती हूँ। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल है डायग्नोसिस करने के लिए हेपेटाइटिस बी को एंड उनको मॉनिटर करने के लिए। डायग्नोसिस एक बात है, फिर उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है कि ज़्यादा लिवर डैमेज तो नहीं हो रही या किसी ऑर्गन का और ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो रहा। उसके बाद कुछ लेबोरेटरी टेस्ट ये भी डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है अक्यूट है या क्रॉनिक है। और कुछ जो टेस्ट है वो मॉनिटर कर सकते हैं सिवियरिटी ऑफ लिवर डिजीज़। फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड, फाइब्रो स्कैन जो परफॉर्म किए जा सकते हैं या जाते हैं वो असेस करते हैं डिग्री ऑफ लिवर फाइब्रोसिस, यानी लिवर पे कितने स्कार्स जम गए हैं, कितनी ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। स्कारिंग जज करते हैं एंड मॉनिटर प्रोग्रेशन ऑफ लिवर डिजीज़। क्योंकि ये डिज़ीज़ ऐसी है जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट में कॉज करती है। तो WHO का ये रिकमेंडेशन है कि सारे ब्लड डोनेशन शुड बी टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी टू इंश्योर ब्लड सेफ्टी एंड अवॉइड एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन। क्योंकि एक बार ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसमिशन हो गया ब्लड का तो फिर पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। एक नया पेशेंट हमने पैदा कर दिया है थोड़ी सी लापरवाही के कारण, इसलिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं। 2022 में ऐसा देखा गया था कि जो 13% ऑफ ऑल पीपल एस्टिमेटेड टू बी लिविंग विद हेपेटाइटिस बी वर अवेयर ऑफ देयर इन्फेक्शन, while 3% दैट इज 7 million ऑफ द पीपल लिविंग विद chronic hepatitis B वर ऑन ट्रीटमेंट। Latest WHO estimates के according proportion of children under 5 years of age chronically infected with HBV, that is hepatitis B virus, dropped to under 1% in 2019, down from 5% in the pre-vaccine era ranging from 1980s to the early 2000s। तो ये जो है जनरल फिगर्स उस वक्त देखी गई थी। अब सेटिंग्स में ये भी देखा गया है कि हाई हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है सीरो प्रेवलेंस इन जनरल पॉपुलेशन डिफाइंड एज मोर देन और इक्वल टू 2% और मोर देन और इक्वल टू 5% HBsAg सीरो प्रेवलेंस। तो इनमें WHO रिकमेंड करती है कि सारे अडल्ट जो है हैव एक्सेस टू एंड बी ऑफर्ड HBsAg टेस्टिंग विद लिंकेज टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज एज नीडेड। क्योंकि जितना हम प्रिवेंट कर सकेंगे, जितना हम ट्रीट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा हम पेशेंट लोड कम कर सकेंगे जल्दी से जल्दी।